वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती यानी लेवल 2 और लेवल 1 के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है। आज राजस्थान सामान्य अध्ययन के टॉपिक में हमारा टॉपिक रहेगा जनगणना 2011 और जनजाति। ये दो टॉपिक पर हम 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इसका जो टेस्ट है वो आपको दिया जा चुका है ऐप के अंदर, नानक क्लासेज ऐप में। जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लेवल 1 और 2 के लिए लगातार आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। शाम 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाता है और फिर आप उसको कभी भी कर सकते हो लगातार। तो कल ये टेस्ट दिया था, इसकी व्याख्या आज आपको मिल रही है। 151 रुपए का ये टेस्ट, इसमें पूरा टॉपिक दिया जाता है। संडे के दिन, जिस दिन सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट छुट्टी होती है, उस दिन आपको सूचना प्रौद्योगिकी के और करंट के और ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और इसकी व्याख्या सबसे बड़ी बात है आपको लगातार टेलीग्राम पे उपलब्ध यूट्यूब पे उपलब्ध करवाई जा रही है और टेलीग्राम पे आपकी रैंक डाली जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट इस क्लास को। तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, क्योंकि जनगणना है, जनगणना का मतलब 2011 की जनगणना। और जनगणना से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे सेकंड ग्रेड का कल पेपर हुआ था और आज पेपर हुआ है, दोनों की फर्स्ट पारियों में कल पूछा कि राजस्थान की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वो न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है, तो उत्तर था जैसलमेर। और आज पूछ लिया न्यूनतम जनघनत्व कहां पे है, जैसलमेर। ये तो जनगणना से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा सिंपल सा प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अध्ययन करना है, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण कब किया गया? तो कब किया गया? तो ये किया गया 20 जनवरी 2000। कब? 20 जनवरी 2000। दूसरा प्रश्न देखो, नॉर्मल प्रश्न है, सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 595 या कहीं लिखा होगा 598, सबसे ज्यादा जयपुर का है। सबसे कम जनघनत्व अपने जैसलमेर का है और सिर्फ कितना है? 17। तो 3 ऐसे जिले हैं जहां पे 100 से कम है। तो उत्तर आ जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसे जैसलमेर का 17 हो गया और बीकानेर का उसके बाद में 78 हो गया, बाड़मेर का 92 हो गया। तो यानी 100 से कम हो गया। फिर देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? और आपको बता देता हूं, ये हमारी पुस्तक है, वो बाजार में आ चुकी है। जिस विद्यार्थी ने नहीं ली जरूर ले। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लेवल 1 का 180 और लेवल 2 का 130 नंबर का इसमें मैटर पूरा डाला हुआ है, बाजार में उपलब्ध हो चुके हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, ये जो टेस्ट हमारे चल रहे हैं, ये टेस्ट आपके बड़े काम है, क्योंकि इसी पुस्तक से आपको ये टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। तो जिस दिन जो टॉपिक होता है उस दिन आप इसका अध्ययन भी इस पुस्तक से करोगे और पेपर दोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? भारत व राजस्थान में कार्य सहभागिता दर पूछे तो भारत में 39.8 और राजस्थान में कितनी? राजस्थान में कितनी? अच्छा, 39.8 यहां है और राजस्थान में 43.6%। तो ये उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, 43.6%। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय? तो आपको पता है सबसे ज्यादा मीणा है, उसके बाद में भील है, उसके बाद में गरासिया है, फिर ऐसे नंबर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वह 933। कितना? 933। और शहरी कितना है? 914। शहरी 914 और ग्रामीण 933। सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली जिले का है, क्योंकि एकमात्र ऐसा है कि 1003 इसका 1000 से ऊपर है, वही ग्रामीण लिंगानुपात है। और ये अभी द्वितीय श्रेणी भर्ती के यानी सेकंड ग्रेड के पेपर में आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितना पर 1000 पुरुषों पर के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो आपको पता है सबसे ज्यादा लिंगानुपात किंग हुआ है 1000 पुरुषों पर। राजस्थान में 1000 पुरुषों के मुकाबले तो राजस्थान में अपना लिंगानुपात है 928। ठीक है, लिंगानुपात क्या है कि जितना पुरुष हुआ है पीछे महिला कितनी है बिंगे हिसाब हुआ, तो 1000 पुरुषों का हिसाब निकला वो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? अब सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की है। ठीक है, जयपुर, जोधपुर है।
कम जैसलमेर। पेपर में देखो द्वितीय जो सेकंड ग्रेड का पेपर है उसमें सिंपल सा प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही है, यानी सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किन जिलों में रही है? तो भाई प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन आपका करना था क्या है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 11 अवधि में महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही, यानी महिला जनसंख्या घटी है 2001 से 11 तक लेके। तो किस जिले के अंदर जो महिला जनसंख्या है वो घटी है? श्री गंगानगर के अंदर। सीधी सी बात। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, क्योंकि ज्यादा प्रश्न की जरूरत नहीं है, ज्यादा जनगणना से बस कम ज्यादा ही। अब देखो ये आज द्वितीय श्रेणी भर्ती में आया ना आपके सामने, तो आपको नॉर्मल पढ़ना है, इनमें ज्यादा कुछ, जितने ज्यादा गहराई में जाते जाओगे नुकसान होगा। जनगणना की बात कर रहा हूं, तो कम जनसंख्या जैसलमेर की। 2001 से 11 के बीच निम्न में से किन जिलों की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? और वो तो इतना फेवरेट प्रश्न है कि गंगानगर में सबसे कम रही। प्रश्न बार 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 पेपर में आता है। ठीक है, तो सबसे कम अब देखो आपके सामने है गंगानगर, कोटा, नागौर, पाली, झुंझुनू, गंगानगर, जैसलमेर ऑप्शन है। अब ऑप्शन सबसे कम रही पाली, झुंझुनू, गंगानगर। अब यहाँ कोई इसने अरोही अवरोही क्रमशः नहीं पूछा, उसने 3 जिले दे दिए आपके सामने, तीन नाम बता दो, 1 2 3। तो इसमें पाली, झुंझुनू, 3, गंगानगर ऐसे जिले, क्योंकि गंगानगर में 10%, झुंझुनू और पाली में 11 पॉइंट कुछ। तो ये 3 है, इन सब में ये है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, यानी जनगणना संघ सूची का विषय उसी राज्यों में निकलती है, तो राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या कितनी है? तो देखो ग्रामीण तो रहा 75.1, एक याद कर लियो, दोनों अपी याद हो जी। ग्रामीण याद होगी तो 100 मुंह घटा दियो, अपी हो जी। शहरी 24.9, तो बी उत्तर हो जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना। अगला देखो, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चयन करना है। नीचे दिए गए 4 कूट है, उसमें से आपको सही करना है। देखो 2011 में कोटा जिले में 76.6% साक्षरता थी, सबसे ज्यादा है तो है ही। 2011 में जालोर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही थी, बिल्कुल 38 पॉइंट कुछ थी, बहुत ही कमी। और 2011 में राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 रही, ये भी सही है। बीकानेर जिले में 2011 में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित है, ये गलत है, क्योंकि न्यूनतम किसका था? जैसलमेर का। तो जब इस प्रकार के कथन आ जाए तो वहां न्यूनतम जो न्यूनतम होगा वही होगा, लेकिन 4 ऑप्शन आ जाए ना, 4 में फिर वो अलग बात है। जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, फिर ऑप्शन आ जाए गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, तो बीकानेर। तो हाँ, ए, बी और डी उत्तर सही है, ए, बी, डी। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इनफॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? ये योजना भी है, ठीक है, मुखबिर योजना। तो ये जो योजना है ये अब कितनी कर दी? पहले क्या थी, ये 2 लाख थी, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 3 लाख रुपए कर दिया। ये भी ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंधित है और जिनका जन्म वित्तीय सहायता के लिए पात्र है कि पहली तारीख है उसके बाद हुआ हो, तो जून 2016 के बाद जो भी बच्ची जन्मी है उनको 12वीं क्लास तक पढ़ने तक 50,000 रुपये राशि देगी। ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, पूरी डिटेल आपको पता है, आप करंट में लगातार पढ़ते रहते हो। नवंबर 2020 में निम्न में से किन जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ नहीं की गई? कब? 2020 में। कितनी तारीख? 20 नवंबर 2020 को। तो प्रतापगढ़ में थी, डूंगरपुर में थी, उदयपुर में थी, अजमेर शामिल नहीं था। लेकिन अब क्या किया सरकार ने, अप्रैल 2020 से 22 से इसको पूरे राजस्थान में लागू कर दिया। और हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला है, ये भी आपको पता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और पेपर में यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। और ये सारी हमारी तो ये पुस्तक है ना, इसमें डाले हुए टोटल के टोटल, तो जिसने नहीं खरीदी जरूर लें। राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 11 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अब सबसे कम तो गंगानगर की रही थी, श्री गंगानगर की 10%, लेकिन सबसे ज्यादा जो रही थी वो सबसे ज्यादा किसकी रही थी? बाड़मेर की। कितनी? 32.5। बाड़मेर है, फिर जैसलमेर है, फिर जोधपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक किसका है? पाली का। 1000 थी ना, बार बार फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी तो खास करके पूछ रही है इनको।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला, तो आपको पता है अभी सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सबसे ज्यादा वर्ग की जनसंख्या कहाँ रहती है, तो ये रहती है उदयपुर में सबसे ज्यादा जनजाति। और प्रतिशत में देखें तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर और पहले बांसवाड़ा है, दूसरा डूंगरपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार में से जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम, अब ये पॉइंट नोट करना है। अवरोही का मतलब बड़ा, फिर छोटा डब्बा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो अब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा जनसंख्या घनत्व में? देखो हमें पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर की है, भाई ऑप्शन में नहीं है, कहां गायब हो गया। ठीक है, फिर हमें पता है 2 नंबर पे भरतपुर है, कुछ ना कुछ मिला है तो भरतपुर आ गया। फिर हमें पता है दौसा की और कोटा की, उदयपुर की, ये फिर छान मारना अगली। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? यानी 0 से 6 शिशु लिंगानुपात। ये प्रश्न वन रक्षक में बड़े घूमे थे और फर्स्ट ग्रेड में बड़े आए थे। तो 0 से 6 में सर्वाधिक लिंगानुपात है बांसवाड़ा का और सबसे कम है झुंझुनू का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में बाल यानी 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुषों से कम पाया गया? यानी कौन से जिले हैं जिनका, क्योंकि अपने राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? 3:8 है। ठीक है, यानी कितना? 888। अब ये पूछ रहा है कि 850 यानी 1000 में से 850 महिला है, वो जिले कौन से हैं? तो वो जो जिले हैं झुंझुनू और सीकर, क्योंकि सबसे कम किसका है? झुंझुनू का। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है, राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कौन सा कथन? आगे देखते हैं कोई कथन बने हुए क्या? कथन बने हुए हैं, तो इन कथनों की हम साथ में चर्चा करेंगे। देखो, बच्चों का लिंगानुपात 888 सही है। महिला साक्षरता का प्रतिशत, महिला 52.1 ओबीसी है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9, ये गलत है। नहीं, लगभग कितना है? 6ठा स्थान है जनजातियों के मामले में, तो ये कुछ 13 पॉइंट कुछ है। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1, ये गलत है। ये 25.1 नहीं है, ये है 24.9। ठीक है, क्योंकि जो 75.1 अपनी ग्रामीण है, तो ये 24.9 है। तो एक ए और बी दो ही सही होंगे इसकी। फिर देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या वो गांव में निवास करती है? तो लगभग कितनी करती है? 75%। और बाकी कितनी आगे, यानी 75.1 है, अगर ग्रामीण है तो 24.9 शहरी है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से गलत कथन की पहचान करो। अब बताना है इसमें क्या गलत कथन की पहचान करनी है। अब देखो गलत कौन सा है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 है, तो सही है बिल्कुल। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, तो लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, और ये भी सही है। क्या करें, 1 मिनट, गलत। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति उल्टा है, यानी लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष प्रति 1000 महिलाएं होती है, उल्टा दे दिया तो गलत हो गया ना। साक्षरता हमें पता है 66.1 है, और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की। ऐसे ही प्रश्न आने हैं पेपर में रेट में, ये देखो, तो इसका उत्तर बी गलत हो जाएगा, बस परखना है प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कोटा की, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता घटा है कोटा में, ध्यान रखियो। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है सही है? अब देखो कितना बड़ा, कितना मोटा छोटा प्रश्न है। ठीक है, तो देखो सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, बिल्कुल सही है। यानी सामान्य लिंगानुपात यहाँ आपको कितना 928 है, तो ऐसा कोई जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 हो। सामान्य ग्रामीण कार्य से नहीं पूछ रहा, ये प्रश्न अभी आया फर्स्ट ग्रेड में, सीधा सीधा डाल दिया मैंने, और ये पुस्तक में दे रखा है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, राष्ट्रीय औसत से कम है, बिल्कुल भी। राष्ट्रीय औसत तो आपने 943 है और आपने 928 है, तो कम है ही। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर के शहर क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। कहाँ? शहरी में तो किसी का ही नहीं है, सिंगा है ही नहीं किसी का, तो गलत हो गया। सभी जिलों में पाली को छोड़कर के ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। हाँ, बात सही है, क्योंकि ग्रामीण का कितना है 1000 तक। अब देखो पाली वाला प्रश्न कितनी बार पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 नंबर इसका गलत है। अब सही पूछ रहा है तो 1 2 3, 1 2 4, सॉरी 3 तो गलती है। फिर देखो
राजस्थान के वे जिले जिनकी 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, वे जिले जिनकी 1/4 आदि अनुसूचित जाति यानी एससी की है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ है। एसआरएस द्वारा जारी संक्षिप्त जीवन तालिका में 2015 से 19 में राजस्थान की जीवन प्रत्याशा ये अभी आई है 2022 में। साथ साथ में देखो हमारी एक खासियत, चाहे हमारी पुस्तक कोई भी टॉपिक आ जाए, पुस्तक का हो जाए, चाहे हमारे कोई टेस्ट सीरीज का हो जाए, चाहे यहाँ यूट्यूब है, करंट को साथ में रखते हैं। तो ये 2022 में रिपोर्ट आई, राजस्थान के जो जीवन प्रत्याशा है वो 69 है औसतन। राजस्थान के किस जिले में हिंदू आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा हिंदू आबादी को प्रतिशत घट है तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर के अंदर है, ध्यान रखियो, प्रतिशत के अंदर ध्यान रखना है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ठीक है, सीमांत वैनी बे तो 24.8 भारत में, 29.5 राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता पूछे, सर्वाधिक शहरी साक्षरता इन जिलों में पूछे तो शहरी साक्षरता किसकी हो जाएगी सबसे ज्यादा? तो शहरी साक्षरता दर पूछे तो वो उदयपुर की। फिर देखो सर्वाधिक बौद्ध धर्मावली राज्य किस जिले में? सबसे ज्यादा जिका बौद्ध वैनी बौद्ध धर्मावली किस जिले में? तो बौद्ध धर्म का लोग है सबसे ज्यादा अलवर साइड में, अलवर। राज्य में नवजात शिशु में शिशु मातृत्व सेवाओं के शुद्धिकरण हेतु अक्षदा कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है? तो ये जो अक्षदा कार्यक्रम है ये है झालावाड़ और बूंदी में संचालित। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये अभी वीडियो मेंस में भी आया था और बाद में रिपीट दोबारा होना, ये छठा स्थान है। कौन सा? छठा स्थान है, यानी पूरे जनजाति वर्ग के अनुसार राजस्थान का भारत में छठा स्थान है। टोटल जो जनजाति रहती है उसमें राजस्थान का छठा है। राज्य सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालय में बेटी का जन्म होने पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्तांतरित बधाई संदेश भेजे जाने का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? यानी बेटी जन्म जाए तो मुख्यमंत्री बैठक की भेजे बधाई संदेश भेजे, ठीक है, पहला भेजते अब तो के भेजे 2 अक्टूबर 2014। फिर देखो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राज्य में कितने जिलों में संचालित है? तो कितने जिलों में? 33 के 33 जिलों में। इसमें कुछ ज्यादा कुछ चीजें बताने वाली नहीं है, इसलिए आपको सीधा सिंपल पढ़ना है। राज्य में सुरक्षित मातृत्व नवजात शिशु के, और कल जो आपका टेस्ट होगा ना, कल टेस्ट है ना, 6 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा। कल का टॉपिक होगा योजना और खेल परिदृश्य के प्रश्न सारे डाले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जनजाति का था आपके शेड्यूल के अनुसार, तो जनजाति के प्रश्न तो आज दे दिए, इसलिए कल एक बीच में टॉपिक करंट का डाल दिया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा झटका भी लगता रहे। तो सुरक्षित रखने व सुरक्षित प्रसव करवाने हेतु जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा कब शुरू की गई? तो ये एम्बुलेंस सेवा 2 अक्टूबर 2012 को शुरू की गई। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, आ योजना तो बहुत अच्छे तरीके में याद करनी है। अभी अप्रैल 2022 में पूरा 33 जिलों में लगी है। क्या? दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए की राशि राजस्थान सरकार देगी 5 चरणों में, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुई थी 19 नवंबर 2020 को, और इसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, तो मान के चलो पेपर में तो आएगी। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण, और हमारी अभी 25-26 दिसंबर को वार्षिक अंक आ रही है, उसमें सारा डाटा होगा 25 दिसंबर तक, और वही पेपर में आएगा। अगला देखो, राज्य में सुरक्षित मातृत्व राष्ट्रीय सैंपल सुरक्षण 2011-12 38वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ये पिछले साल 2021 सितंबर में जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया था, तो हो सकता है वो सीधा ही पेपर में वापस दे दे, इसलिए आपको रिपीट करके दे दिया। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन है ना, NSSO, जो बेरोजगारी दर मापता है, तो उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9 पुरुष बेरोजगार हैं, ये बात कही उसने। और एक कहा कि शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.9 पुरुष बेरोजगार है, ठीक है। ये कुछ कहने का, ये दोनों ही गलत है, ये दोनों पॉइंट सही है, 1 और 2 सही है। अगला देखो, 2001 से 2011 में राजस्थान जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 4 जिले घटते क्रम में बताओ। घटते क्रम का मतलब बड़ा छोटा ऐसे करके, यानी सबसे ज्यादा किसका है, फिर बड़ा, किसमें जनसंख्या वृद्धि दर? तो सबसे ज्यादा बड़ी बाड़मेर की, फिर जैसलमेर की, फिर जोधपुर की, फिर बांसवाड़ा की। जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं?
तो लिंगानुपात आपको पता है कि 1000 से ऊपर तो कोई है ही नहीं है, तो कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं। सामान्य में जब ये पूछेगा तो सामान्य आएगा, वो पाली वाला नहीं आएगा। बेटी बचा लो और बेटी पढ़ा लो अभियान की स्थिति को प्रारंभ हुआ, सारे जानते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर अपने राजस्थान में अवनी लेख रहे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाले, यानी जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, तो 30 शहर की बात कर रहा है, जिले की नहीं कर। देश में नवीन एसआरएस बुलेटिन 2012-22 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित लेने वाले बच्चों की दर कितनी है? करंट का प्रश्न है, ये ताजा हुआ है 32। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जनघनत्व के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान के जनघनत्व के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो 100 से कम जनघनत्व वाले जिले 3 है क्या? सत्य कथन बताना है, क्या 3 है? तो 100 से कम जनघनत्व वाले 3 है, बिल्कुल सही है। 400 से अधिक जनघनत्व वाले 4 जिले हैं, बिल्कुल 400 से, जैसे जयपुर हो गया आपका, भरतपुर हो गया, दौसा हो गया, ठीक है, ये 4। 500 से अधिक जनघनत्व वाले 2 हो गए, तो उपयुक्त सारे सत्य हैं। राज्य के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले जहां पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है, तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कोटा में, पुरुष साक्षरता झुंझुनू। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बताइए। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर है, यानी सीधा पूछे कि जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की है, लेकिन ग्रामीण सबसे ज्यादा बड़ी है जैसलमेर की 34.5। राजस्थान में शहरी दशकीय दर वृद्धि दर सबसे ज्यादा अलवर की 50% बढ़ी है सीधे, जब तो प्रदूषण हो गया अभी वाड़ी में। राजस्थान में न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, यानी सबसे कम शहरी दशकीय वृद्धि दर हुई है डूंगरपुर की। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोटा, ठीक है, यानी ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर सब कम हुई है कोटा की, और सब ज्यादा हुई है जैसलमेर की, और शहरी दशकीय वृद्धि दर हुई है सबसे ज्यादा अलवर की, कम हुई है डूंगरपुर की। तो चारों ही ऑप्शन आपके सही बैठ जाते हैं। फिर देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। फिर आ गया प्रश्न। अब पूरा ऐसे कथन के प्रश्न ऐसे हैं कि आपको क्लियर पता होगा ना तो ही सही कर पाओगे। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने? एक ही है, क्योंकि जनगणना के अनुसार 66 लाख इसके जयपुर की। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 5 है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 14 है, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 2 ही है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है अभी वन रक्षक में। जो प्रतापगढ़ और आपका जैसलमेर है ना, ऐसे 2 जिले हैं जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से कम है। प्रश्न आया था कि निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की जनसंख्या 1 मिलियन से कम है, तो प्रश्न आयो देख ले। वैसे प्रश्न मिलेंगे पेपर में, तो चारों के चारों सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। अब टोटल देखो कितने शानदार, ये थोड़े से है गहराई से पर नजारेदार प्रश्न है। तो देखो क्या कह रहा है, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। तो सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या है ना, वो 58.20 लाख है जयपुर में, लेकिन प्रतिशत डूंगरपुर। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर, यानी 100 में से 96 लोग हिंदू है, उसके बाद में 200 100 में से 96। देखो जबरदस्त ये चीज है कि टोटल हिंदुओं की जनसंख्या बात करें तो जयपुर में 58 लाख है, लेकिन एक जिले विशेष की बात करें और हिंदू जनसंख्या में प्रतिशत में डूंगरपुर 100 में से 96 लोग। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या भी जयपुर में 6.87 लाख। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत जैसलमेर में, यानी 100 में से 25 लोग मुस्लिम धर्म से, और सबसे ज्यादा जो रहते हैं एक जिले विशेष में 6.87 जयपुर में। तो चारों ही पॉइंट सही है, साथ में आपको आंकड़ा ही पता लग जाएगा क्या सिस्टम। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 19वां। केवल 18 भी यहां आ जाता है तो भी उत्तर आपका 18 भी सही होगा। विश्व आदिवासी दिवस कब बनाया जाता है? 50-51 प्रश्न हो गए जनगणना के। मेरे हिसाब से अब आपको क्या मिलेगा? जनजातियों के प्रश्न मिलेंगे। विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाता है अभी 9 अगस्त को बनाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति के बारे में कहा कि आप इन्हें एक रोटी खिला दीजिए तो वह आपका जीवन भर आपको याद रखेंगे, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे? देखो कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति के बारे में कहा था
वो जनजाति है सहरिया। कौन सी? सहरिया, सहरोल। आप इन्हें एक रोटी खिला दीजिए। कहाँ रहती है ये? 12 में। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है। शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र है ना वहां पे। और सहरिया जनजाति, कथोड़ी, खेरवा, इनके लिए राजस्थान सरकार ने मनरेगा में 200 दिन दे रखे। निम्न में से असत्य कथन को पहचानी। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। राजस्थान में सबसे अधिक भील जनजाति उदयपुर में है। सही है। असत्य बताना है, ठीक है। इसमें सहरिया जनजाति के गांव का मुखिया पटेल होता है। जो सहरिया जनजाति होती है ना, उस ग्रासिया जो सिरोही में रहती है, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया पटेल होता है। सहरिया जनजाति में लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित होती है। गलत है, हमें पता है कि लीला मोरिया मीणा जाति का है। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ होता है? बड़ालिया का मतलब होता है जो समझौता करवाता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। बड़ालिया क्या होता है? दोनों पक्षों के मध्य संबंध में मध्यस्थता करने वाले बिचौलो है जिको जिकन बिचौला का वो। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? ये वस्त्र है। पहले तो प्रश्न आ जाएगा कछाबू क्या है? वस्त्र है। कौन पहनता है? महिलाएं पहनती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जनजाति के परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मंजूरी दी है? तो मैंने अभी आपको बताया भी था, सहरिया, खेरवा, कथोड़ी, इन्हीं को भी मनरेगा में है 200 दिन का रोजगार। वह जनजाति कौन सी है जो पालकी उठाने का कार्य करती है? वह जनजाति कौन सी है जो पालकी उठाने का कार्य करती है? कहार नाम की जनजाति है, वो पालकी उठाती है। और अभी आज फर्स्ट सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था ना, देखा आपने कि भील कौन सी? अब डामोर तो अपने पढ़ी है, डामोर डूंगरपुर, उसने इसको दामोड़ कर दिया। अब दामोड़ कर दिया। अब कई विद्यार्थियों ने जिसने हिंदी पढ़ी है ना, वो तो भाई गायब हो गया, उसने छोड़ दिया इस प्रश्न को। जिसने अंग्रेजी पढ़ ली ना, डामोर है ये, तो वो उसने वो लगा दिया। तो कहार। ऐसे भी कुछ कई प्रश्न देखने पड़ते हैं। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में है? धारी संस्कार, तो ये सहरिया। किसमें? सहरिया। राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा में कौन सी जनजातियों को 200 दिवस का रोजगार है? अभी बताया, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ये प्रश्न सीधा वीडियो प्री पता नहीं मेंस के अंदर आया था कि सबसे ज्यादा जो जनजाति रहती है उदयपुर में, प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां रहती है? प्रतिशत में सबसे ज्यादा रहती है द्वितीय स्थान पर। तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा रहती है डूंगरपुर में। मैंने शायद बांसवाड़ा बताया, अब है इसका उत्तर आ जाएगा बांसवाड़ा। इसका उत्तर आ जाएगा डूंगरपुर, यानी सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में रहती है, उसके बाद में डूंगरपुर आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। शायद उस टेस्ट में आपका बांसवाड़ा लगा है, उसको सही कर देंगे। फायरे किस जनजाति का? एक तो होता है फतेह, एक होता है फायरे। तो कंफ्यूज मत होना, फायरे भीलों का है, फतेह अग्नि नृत्य के समय होता है। सहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल। ये भी वीडियो प्री पता नहीं मेंस में आया था। ताड़ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ताड़ना विवाह, तो ताड़ना विवाह किस में प्रचलित है? ग्रासिया में। किसमें? ग्रासिया। बीजा और माला का संबंध किस जनजाति से? ये सांसी जनजाति की दो उपजाति है। ये प्रश्न आता है। बीजा और माला और सांसी जनजाति भरतपुर साइड में रहती है। भील किस देवी या देवता के चढ़ाए गए केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? तो भील देवी या देवता कौन सी है जिसकी चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? तो ऋषभ देव जी, कालाजी जिनको कहते हैं। कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? कंजर जाति हड़ौती क्षेत्र में थी, खास करके कोटा में एक अपराध प्रवृत्ति की जाति होती है। कमर में उनकी जो महिलाएं जो पहनती है उसको कहते हैं खुसनी। क्या कहते हैं? खुसनी। भील ग्रासिया जनजाति में दाप्पा का अर्थ क्या है? दाप्पा, तो दाप्पा का अर्थ क्या है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, उल्टा। ठीक है। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? जो कटकी परिधान होता है वो कौन पहनता है? तो अविवाहित महिला होती है ना, वो कटकी पहनती है। कू क्या है? तो कू भील जनजाति के घर को कू कहते हैं। हेलरू संस्था है, तो हेलरू संस्था किसकी है? ग्रासिया जनजाति की। हेलरू ग्रासिया जनजाति की।
निम्न में से कौन सा जनजातीय स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखो, ग्रासिया सिरोही और उदयपुर में रहती है। डामोर, ये प्रश्न आ गया, डामोर डूंगरपुर में रहती है। कथोड़ी सिमलवाड़ा उदयपुर में रहती है। रेबारी बारा, इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? कथोड़ी सिमलवाड़ा में रहती है, सॉरी सिमलवाड़ा डूंगरपुर में, जहां डामोर जनजाति रहती है कथोड़ी उदयपुर में रहती है, बारा और उदयपुर में। राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किए गए है? तो वो सहरिया। सहरिया कहाँ रहती है? बारा में। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, ये प्रश्न आया था, तो डामोर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। पाल किसे कहते हैं? पाल, तो पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को पाल कहते हैं, भीलों की बस्ती को पाल। दजिया व चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? तो दजिया और चीमाता खेती करती हैं क्षेत्रों में कौन सी जाति? भील। दीपावली के अवसर पर किस जनजाति में हीड़ गाने की प्रथा है? हीड़ वैसे कहते हैं दिया होता है ना, दिया, दिया जलाने की या गाने की प्रथा है, बस ये याद रखना। तो ये होती है सहरिया के अंदर। किसमें? सहरिया। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? तो जनजाति वर्ग के अनुसार राजस्थान का 8वां। भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? भीलों के गांव के जो मुखिया होते हैं उन्हें गमेती कहते हैं। गांव के मुखिया, गांव को कु और भीलों के गांव के मुखिया को गमेती। पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। अब ये प्रश्न आया हुआ है, देखो, पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र कौन सा है? तो टोंक भीलवाड़ा बूंदी में पड़िहार मीणा पाए जाते हैं। जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस जनजाति को वन पुत्र कहा? तो वनों की रक्षा करने वाले वन पुत्र सबसे प्राचीन जनजाति भील। ग्रासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मृत्यु भोज है। इस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है। तो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को ये करते हैं भील। भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, हमें भी पता है क्या कहते हैं इसको? गोदना। किस जनजाति की अन्न भंडार की कोठियां सोहरी कहलाती है? अन्न भंडार की इनकी जो कोठियां होती है उसे सोहरी कहा जाता है। तो वो कौन सी है? ग्रासिया। किसकी? ग्रासिया सोहरी। कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग का उपयोग में लिया जाता है? तो किस भाग का उपयोग लिया जाता है? छाल या लकड़ी। बिलों से संबंधित वार्षिक कर आधारगाड़ किस महाराणा द्वारा माफ किया गया? आधारगाड़ किस महाराणा द्वारा माफ किया गया था? महाराणा सज्जन सिंह। किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? भील कहा जाता है। किसकी? भील। तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? तो छेड़ा फाड़ना जो प्रथा है वो भीलों में है। वो भी किस में है? भीलों में। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? कौन सी जनजाति कुल देवता टोटम को पवित्र मानती है? वो भी कौन सी? भील। और भाखर बाऊजी निम्न में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? कौन है? भाखर बाऊजी। तो ये माने जाते हैं ग्रासिया। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया कौन होता है? डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया मुखी। भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनती हैं। भील समाज का जिसमें वह त्योहार जिसमें युवक और युवतियां अपना साथी जीवन साथी चुनती है, भगोरिया त्योहार होता है। राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखतः बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है? तो मैंने बताया था बारां का नाम, किशनगंज शाहबाद में 99% वहीं ये निवास करती है। तो कौन सी? सहरिया। ताड़ना व मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? अभी ये वापिस आ गया किसमें? ताड़ना व मोरबंदिया ग्रासिया के अंदर। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला होता है? तो सहरिया जनजाति का जो कुंभ होता है वो तेजा मेला होता है, सीताबाड़ी में लगता है। तो क्योंकि तेजा जी है ना इनको कुल देवता। मन खारो मेलो का संबंध किससे है? मन खारो मेलो ग्रासिया। ग्रासिया कहाँ रहती है? सिरोही। राजस्थान की वह जनजाति जिससे हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती वो है कंजर जाति। तो ये प्रश्न हो गया आपके टोटल 100। 50 जनगणना, 50 जनजाति के, हालांकि इनमें से कोई ज्यादा नहीं पूछी जाती, बस ये फेमस प्रश्न है पूछे जाते हैं। इस प्रकार निरंतर अध्ययन करना, अच्छे तरीके से पढ़ना,
जिसने अभी टेस्ट सीरीज नहीं ली है ये जरूर टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना सामान्य अध्ययन की टॉपिक वाइज, ताकि आपने जो भी पढ़ा पूरा अच्छे तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे निरंतर, क्योंकि लास्ट मौका है आपके लिए, अच्छा मौका है। और ये जो हमारी पुस्तक बाजार में आ चुकी है, खास बात ये टॉपिक जो हम यहाँ देंगे इस पुस्तक में पढ़ के वहाँ टेस्ट दोगे तो आपका कुछ अलग ही नज़ारा होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से ये टेस्ट बनाए हुए हैं, इसी बुक के हिसाब से। और 25 या 26 दिसंबर को राजस्थान करंट की वार्षिक आंक आ रही है, पूरी जनवरी से दिसंबर 25 दिसंबर तक का डाटा आ जाएगा। उसमें योजना पूरी जितनी आपकी फ्लैगशिप योजना किस विभाग के, सुबह जो करंट करवा रहा हूँ ना मैं, उस करंट में जो मुख्य तथ्य और बूस्टर डोज डालता हूँ वो सारी उस पुस्तक में है। वैसे ही क्वेश्चन, फिर उसका आगे आंसर, फिर मुख्य तथ्य, फिर नीचे बूस्टर डोज, तो बहुत शानदार रहेगी। और आपको पुस्तक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि रीट का जो मैटर आएगा वो बस दिसंबर तक आएगा, क्योंकि अब पेपर बनना शुरू हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन, 20-15 पेपर बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो उठाएगा। तो सुबह करंट की क्लास मत छोड़ना, ये बुक है वो बुक ले लेना। देखो 400-500 रुपये खर्चा तो आपको लगेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। अब आप 400-500 के चक्कर में देखोगे तो फिर आपको देखो 200-400-500 के चक्कर में आप ये छोड़ोगे तो वो आपकी मर्जी है। बाकी ये सोचो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बाकी आपकी मर्जी। आप सारे बुद्धिजीवी हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।